नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की छुट्टी की तैयारी नीतीश और शिंदे कर रहे हैं। 37 सांसद का खेल फिर एक बार शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होती हुई किसी भी एंगल से नहीं आ रही है। बीती रात से जिस तरह प्रधानमंत्री दफ्तर में खलबली मची हुई है, बौखलाहट कह लीजिए, हलचल कह लीजिए, हड़कंप भी कह सकते हैं, मची हुई है, वह शुभ संकेत नहीं दे रही है। कई इस्तीफे धड़ाधड़ हो रहे हैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में। यह यूं ही नहीं हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है मामला, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और एक बड़ी खबर कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए, वह विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, उनसे मिलने नहीं दिया गया। किस बात का खौफ और डर है सरकार को, पहली चीज। और दूसरा कि अब जिस तरह से हिरेन जोशी का नाम और नवनीत सहगल का नाम जिस तरह से अब प्राथमिकता में आ गया है, यह दो इस्तीफे धड़ाधड़ और भी कई इस्तीफे की बात हो रही है। यह यूं नहीं हो रही है, कुछ अंदर की बात बहुत तेजी से लीक हो रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही। उनकी कमजोरियां जो अंदर पूरा सफाचट सरकार कर रही है, जिन साजिशों के तहत। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है। 90 के पार रुपया चला गया, लेकिन डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, जिससे कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सवाल यह उठता है कि जो मैंने कहा कि मोदी की छुट्टी की तैयारी नीतीश और शिंदे कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और 37 सांसद का खेल, अब बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, क्योंकि अब कल जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां आज नहीं है सरकार के लिए। अब सरकार के अंदर वो जो कहते हैं ना, कुछ कांटा चुभ जाए तो खुजली होती है, वह होनी शुरू हो गई। ये इस्तीफे इस बात के संकेत दे रहे हैं। पहली चीज, इन दो इस्तीफों में दो तरह के प्रारूप है। हिरेन जोशी या कमाई कर रहे थे, और दूसरा नवनीत सहगल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनसे लिया नहीं गया, दे दिया इन्होंने। यानी कि इस सरकार के कार्यशैली से यह खुश नहीं थे। अब जो भी हूं, परिस्थितियां, आने वाला वक्त इस बात की गवाही करेगा और इस बात का खुलासा होगा। वक्त बड़ी बलवान होता है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी का इस्तीफा नीतीश नायडू करवाकर मानेंगे, कैसे? यह एक बड़ी प्राथमिक है। और दूसरा कि नीतीश शिंदे के साथ धोखा मोदी के कुर्सी को संकट में डाल दिया है, नायडू भी नाराज है। अब इसे बड़े ध्यान से आप दर्शक यह समझिए कि धोखा देना अक्सर 2014 के बाद इस सरकार की फितरत रही है। कोई भी ऐसा सहयोगी दल नहीं बचा जिसे धोखा नहीं दिया गया। अब बिहार से हम शुरू करते हैं, महाराष्ट्र चलेंगे, फिर आते हैं दिल्ली। बिहार के अंदर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था, नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर ही, आज की बात बता रहा हूं आपको, विधानसभा के अंदर ही सम्राट चौधरी पर फायर हो गए और बोलते बोलते यह संकेत दे गए कि हम कैबिनेट भी बदल देंगे, सरकार भी बदल देंगे। कई तरह की बातें उनको लेकर के कही जा रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि संकेतों में यह दिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बुलडोजर पर डांटते हुए, संकेतों पर यह उन्होंने संकेतों में दिखा कि वह सरकार छोड़ने के फिराक में है और उनके पास बहुमत का आंकड़ा उपलब्ध हो चुका है। वह किसी भी तरह का कुछ भी वह गलत सुनने के मूड में नहीं है। दूसरी चीज, आरजेडी के नेता ने जब सम्राट चौधरी पर
आरोप लगाना शुरू किया और कटघरे में खड़ा करना शुरू किया कि आप बुलडोजर बाबा बन गए हैं, तो यह चीज नीतीश कुमार को खली और नीतीश कुमार ने अपने ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, सुना दिया खरी खोटी खड़े विधानसभा के अंदर कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इन बातों को मैं कई दिनों से आप दर्शकों को कह रहा था कि नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं, मैं बार बार आप दर्शकों को कह रहा था, आज इससे यह बात निकलनी भी शुरू हो गई। अब नीतीश कुमार को जब मंजूर नहीं है तो नीतीश कुमार झेल नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के रवैये को, क्योंकि जैसे बहुमत का आंकड़ा के नजदीक आती है भाजपा, वह अपना आपा खो बैठती है, जो बिहार के अंदर 20 सालों में नहीं दिखा, अब सम्राट चौधरी के 4 दिन में गृह मंत्री बनते ही वह दिखने लगा। तो नीतीश कुमार अब अलग अपना हिसाब किताब बैठा रहे। 126 विधायकों का उनके पास समर्थन मौजूद है, कभी भी कुछ भी खेल कर सकते हैं, संकेत बार बार बिहार से हम मिल रहे हैं। अब दूसरी तरफ शिंदे के देख लेते, शिंदे क्या चाह रहे हैं। शिंदे अब बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही मजबूरी में भी है, दोनों चीजें हैं, गुस्सा और मजबूरी। गुस्सा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप से बाज नहीं आ रही है, वह उनकी पार्टी को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। अब इस प्रयास में एकनाथ शिंदे भी अपना आपा खोल रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि एकनाथ शिंदे के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बच रहा है, वह करे तो क्या करे, अगर गठबंधन को न छोड़े तो क्या करे। अब निकाय चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव को लेकर के भी 3 हफ्तों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। कहा जा रहा है 11 लाख डुप्लीकेट वोटर वहां पाए गए हैं। अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईवीएम सील करवा दी, बंद करवा दी, रखवा दी कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, कुछ तो कारण हो गए, यूं तो नहीं कर दिया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेगा, यह वक्त बताएगा। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आती है महाराष्ट्र सरकार, इन लोगों के लिए रास्ते बड़ी आसान होते हैं, क्योंकि इस वक्त सीजीआई जो है वह एक अलग रूपरेखा के हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ अलग परिस्थितियां बन जाए उनके लिए, तो रास्ते लोग तैयार करते हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगवा दी है। अब ऐसे में 11 लाख फर्जी वोटर वहां पर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वोटों का खेल खेल रही है, मतदाताओं का खेल खेल रही है, पार्टी गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके साथ भी वही खेल कर रही है, क्योंकि जब इस पार्टी को फर्जी मतों के आंकड़े से या चुनाव में धांधलियों की वजह से इसे जीत मिल जाए तो उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब एकनाथ शिंदे की जरूरत भाजपा को नहीं है, काफी समय से कर रहा हूं। कल संजय राउत ने भी इस बात का खुलासा कर दिया, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के संजय राउत ने यह साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल हो गया, जरूरत खत्म हो गई, सरकार बन गई भाजपा का, अब जरूरत उसे नहीं है। उसके उनके 30 विधायकों को वह तोड़ ली है और कभी भी वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का आपा खोना निश्चित है। अब एकनाथ शिंदे सेम उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार बिहार में बैठे हुए हैं, लेकिन फर्क यह है कि नीतीश कुमार वहां जरूरी है मोदी के लिए, नीतीश कुमार जरूरी है वहां, और दिल्ली के लिए, दिल्ली की सत्ता के समर्थन के लिए मजबूरी भी है नीतीश कुमार, तब उन्हें किया गया। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है भाजपा को, क्योंकि भाजपा बहुमत में बैठी है, उसके साथ अजीत पवार भी है। अब पहली चीज यह, दूसरा दिल्ली क्या एकनाथ शिंदे की जरूरी है दिल्ली, लेकिन मजबूरी नहीं है। क्या है, जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है एकनाथ शिंदे के। लेकिन एकनाथ शिंदे जब जरूरी नहीं है वहां पर महाराष्ट्र में, और दिल्ली में वह मजबूरी नहीं है,
लेकिन जरूरी है, यानी कि सांसदों की वजह से एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी लेकर के ढो रही है। और जब महाराष्ट्र की पार्टी है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को जो एकदम कमजोर करने की कोशिश और उन्हें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो वह एकनाथ शिंदे 7 सांसद को किसी भी कीमत पर भाजपा में नहीं जाने देंगे, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी बड़ी। आपने समझा? फिर से एक बार समझिए आप दर्शक बड़ी ध्यान से, जिन 7 सांसदों का जिक्र है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आप दर्शकों को कार्यक्रम में मैंने बताया है यह बात। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सरकार में एनडीए के अंदर जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बोझ से बन गए हैं, उन्हें हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी हर हाल में। लेकिन उनके सांसद केंद्र के अंदर जरूरी है, मजबूरी नहीं है। वह साथ नहीं भी रहेंगे तो सरकार नहीं गिरेगी, इसलिए वह जरूरी तो है लेकिन मजबूरी नहीं है। यानी कि एकनाथ शिंदे के पास मौका है कि भाजपा से हट करके अपने 7 सांसदों को बचा लेना, लेकिन वही सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत हो जाएंगे साथ जब नीतीश कुमार पर बात आती है। तो नीतीश कुमार जरूरी है बिहार के लिए और केंद्र के लिए मजबूरी भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों चीजें हैं। बिहार में जरूरी है और केंद्र में मजबूरी है, क्योंकि बिहार में नीतीश के चेहरे पर ही सरकार आई है और नीतीश ही सीएम है और केंद्र में उनके 12 सांसद। मजबूरी है सरकार की कि वो चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में जब नीतीश और नायडू एक ही राह पर खड़े हैं तो 12 7 19 सांसद क्यों न एक हो जाएंगे, बताइए आप दर्शक। दूसरा पहलू कि चंद्रबाबू नायडू मोदी के इन हालातों को बड़ी बारीकी से परख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आज यह भी देख लिया कि जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए वह राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, और कोई भी नेता आता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलता है, तो उनसे नहीं मिलने दिया गया राहुल गांधी से। क्यों? किस बात का डर और खौफ था? और पीएमओ के अंदर लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और भी कई इस्तीफे निकल करके बाहर आने वाले हैं। यह चीजें दबाने से भी नहीं दब पाई और खुल करके देश के सामने आ गया। अंदर बहुत बड़ा एक डर और खौफ में सरकार जी रही है कि सरकार गिर न जाए, ऐसी परिस्थितियां सरकार के अंदर बन रही है। परेशान है सरकार, क्योंकि स्थितियां संभल पा रही है। जिस तरह से रुपए का भाव है इस वक्त, या डॉलर हमारे देश से निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे विड्रॉ कर रही है और हमारे देश के अंदर व्यवस्था चरमरा रही है। विश्व को हमारे देश पर अब भरोसा नहीं रहा। जो विश्वास और भरोसा पहले था, वह विश्वास और भरोसा हमारा खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी की किसी बात में, किसी वायदे में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसलिए बाहर के देशों का हमारे देश के ऊपर से भरोसा टूट रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, सच नहीं बोलती, यह भरोसे लायक नहीं है, तो हम वहां पर अपनी पूंजी कैसे इन्वेस्टमेंट करें। यह सब भी बहुत चीजें हैं। और नरेंद्र मोदी 11 साढ़े 11 साल से जो हवा मंडल दिखा रहे थे देश को, वो हवा मंडल का खत्म हो गया, उसका भंडाफोड़ हो गया। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह भी देख रहे हैं सरकार हिली हुई है, समर्थन की सरकार है, उसके बाद इतनी क्रूरता सरकार के अंदर जो सोहे नहीं सुहा रही है और विदेशों में छवि खराब हो रही है, रुपया की स्थिति लगातार खराब हो रही है। और इस स्थिति खराब होने का मतलब है कि सरकार झुकने को भी तैयार नहीं है, सच बोलने को भी तैयार नहीं है, जिससे चंद्रबाबू नायडू इतने बड़े बड़े कार्य जो अपने राज्यों में कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या वो करके, जब वहां कोई बिजनेस ही नहीं होगा, तो जब कोई देश पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कोई आएगा ही नहीं, तो उसका बेनिफिट क्या आंध्रा को मिलेगा?
यानी कि इससे दो तीन चीजें बड़ी क्लियर साफ है। पीएमओ के अंदर यह इस्तीफे का सिलसिला जो शुरू हो रहा है, जो अभी बाकी कई और इस्तीफे होने वाले हैं ऐसे कहे जा रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि जब नाव डूबने वाली रहती है तो चूहे उस पर से भागना पहले चालू कर देते हैं। इसका मतलब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ करके निकल रहे हैं। इसका मतलब संकेत यह है कि सरकार जाने वाली है। यह संकेत होते हैं। अब यह संकेत कितना तेजी से आगे बढ़ेंगे और उस स्थिति तक पड़ेगी, लेकिन अब सच्चाई सरकार की छिपाए नहीं छिप पा रही है और असलियत देश के सामने आ गया, फंस गया है मामला। अब मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब लफाबाजी नहीं, अब काम, और वह काम करने वाला कोई है नहीं, सब लफाबाजी वाले हैं। पहली चीज तो चंद्रबाबू नायडू भी अपना रास्ता तलाश रहे। अब दूसरे पहलू पे आइए कि नीतीश नायडू अगर एक है, सिंधे एक हो जाते हैं, तो सिंधे क्या इंडिया गठबंधन में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, वह बात की बात है कि उद्धव ठाकरे मानेंगे या नहीं मानेंगे, वह बात की बात है। पहले इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का रुख है कि भैया हमारे पास में 100 सांसद हैं, आप लोगों को जिसको प्रधानमंत्री क्या बनना है बन लो, आप लोग 172 का आंकड़ा पूरा कर लो, 100 सीट हमारी है, हम समर्थन आपको कर देंगे, बाहर से अंदर से कहीं से भी समर्थन कर देंगे, सरकार में हमें कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। पहले था कि कांग्रेस लेकर के चल रही थी तो सब छटक रहे थे। कांग्रेस, कोई ममता कभी पीएम बनना चाह रही थी, कभी अखिलेश बनना चाह रहे थे, कभी कोई बनना चाह रहा था। कांग्रेस ने छोड़ ही दिया कि भैया 172 लेकर के आओ, 100 हमारे पास है, लेकर के अपनी सरकार बना लो। यानी कि एक बार फिर दो चीजें होने वाली है, दो में एक कुछ होने वाली है। एक तो बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह, इन लोगों की जो सरकार थी, या तो ऐसी सरकार बनेगी, और दूसरा या तो मध्यवर्ती चुनाव में जाने की बड़ी तैयारी होने जा रही है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को छोड़ करके वह क्या मोदी सरकार गिराना चाह रहे हैं या मोदी सरकार को ही तथातथ रहने देना चाह रहे हैं, फैसला उन्हें करना है। लेकिन गर्मी हर तरफ से हो चली है, नीतीश, नायडू, शिंदे, कांग्रेस तैयार है। अगर इस बार मौका विपक्ष चुका तो फिर मोदी को कुछ भी कर दे, कितना भी पर्दे खुल जाए, कितना भी ढोंग खुल जाए, पोल खुल जाए, फिर मोदी को हटा पाना इम्पॉसिबल होगा, और उसके जिम्मेदार यही विपक्ष के नेता होंगे कि यह अपनी रंजिश के वजह से इस देश को दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रतीक होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा कि किस हद तक यह लोग जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज यह है कि मोदी की 100% होगी अब छुट्टी, 37 सांसद छोड़ देंगे साथ, क्या यह संभव है? संभव बिल्कुल लग रहा है। जिस तरह से माहौल बन रहे हैं इस तरफ, यह एक सवाल उठ रहा है कि क्या 37 सांसद एक हो जाए तो छुट्टी तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश नायडू के साथ धोखा, नीतीश और शिंदे के साथ धोखा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक ना शिंदे को भी लाया गया तो सीएम बनाया गया, ताजपोशी की गई, सब कुछ किया गया, अब मक्खी की तरह उठाकर फेंकने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और मोदी शाह कर रहे हैं। तो धोखा तो हुआ है। नीतीश कुमार के साथ भी धोखा किया गया है। नीतीश कुमार से सारा मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय छीन लिया गया। तो अब 20 सालों से जो व्यक्ति जिस तरह ताकतवर बनकर के सरकार चला रहा था, वह अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला पाएगा। वह तो नीतीश कुमार जैसे है कि सारे इनके फाइल्स को रोक दिया, और धमकी, क्योंकि यह जानते हैं कि नीतीश कुमार के भी अगर यह रहेंगे नहीं, और नीतीश ने जो नया गेम शुरू कर दिया है, 126 विधायकों की जो एक बना लिया है, अपना जुगाड़ बना लिया है, तो वह संकेतों में भी आज नजर आया
कि वह संकेत दे रहे हैं कि भैया मैं तो जाने वाला हूं, तुम्हारा बुलडोजर धराशाह हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे और नीतीश को धोखा मिला है, तो अब और भी धोखा खाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कोई जानता नहीं है। नीतीश कुमार जैसे बहुत बार हुआ कि पलटी मारेंगे मारेंगे, लेकिन नहीं मारा उन्होंने। एकनाथ शिंदे का कभी पलटी की बात नहीं हुई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए वैसी सिचुएशन नहीं थी और वह जाने के लायक नहीं थे, क्योंकि उसी पद से तोड़ कर लोगों को लेके आए थे। वह पार्टी के मुखिया नहीं कभी भी रहे हैं। लेकिन अब कहीं यह चीजें निकल करके आ रही है कि वह उनके पास ऑप्शन एक ही घर वापसी के लिए है, और भाजपा किसी भी कीमत पर घर वापसी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि शिवसेना 3 टुकड़ों में बटी है। अगर तीनों टुकड़ा मिल करके फिर से एक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राजनीति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर साथ देते हैं 18 सांसदों का, तो इधर 12 7 19 सांसद मिल करके टोटल 37 हो जाते हैं। यह 37 सांसद मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी हो जाएंगे, और फिर मोदी की कोई भी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि मोदी के अंदर भी खरमंडल है, इस्तीफों का दौर शुरू है। तो मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उभर करके आ जाएगी अर्थव्यवस्था के साथ साथ।